Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining our chapter about diseases and its prevention. In this chapter you will learn importance of nutrients, diseases, communicable disease, spread of communicable diseases, prevention of communicable disease and non-communicable diseases. Tick right below the food items that are healthy and helping fighting against the disease. Apple, milk, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट जूस, ये सब क्या है? हेल्दी है और हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड इज आवर बेसिक नीड। सबको खाने की जरूरत रोज पड़ती है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो वीक होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी लेजी नहीं हो जाएगी, लेजीनेस भर जाएगी आपके अंदर। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर एक्टिविटीज। जो खाना है हमें एनर्जी देता है और दूसरे काम करने की शक्ति देता है। To remain healthy and strong, one must eat everything kind of food in right quantity. हमें सही अनुपात में या राइट क्वांटिटी में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें आपके प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, फैट्स भी हो, सारी चीजें हो। The food we eat contain special substance like carbohydrates, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। हमारे खाने में ये सब चीजें होती हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एनी, अगर इसमें से कोई भी चीज की कमी हो जाएगी तो आप बीमार हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के नुकसान होंगे। अब वो नुकसान क्या परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी, जो सही भी हो सकते हैं और दवाइयों से नहीं भी। अब आती है डिसीजेज यानी बीमारियां। Diseases is a abnormal condition that does not allow the body to function. जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, हम थका हुआ महसूस करते हैं। डिसीज कैन अकर ड्यू मैनी रीजन। अब बीमारियां अलग अलग तरह की होती हैं, काफी अलग अलग वजह से भी हो सकती हैं। सम डिसीजेज लाइक आर्थराइटिस एंड डायबिटीज, ये सब क्या है? आर्थराइटिस और डायबिटीज ये क्या होती हैं? हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो काम करना या प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देते हैं। जो आर्थराइटिस होता है, जो हमारी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, और डायबिटीज जिसे हम शुगर बोलते हैं, ये हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स है जो काम करना बंद कर देते हैं, उसकी वजह से होती है। ईटिंग फूड डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट, ईटिंग इन्फेक्टेड फूड, अगर आप ऐसा खाना खाएं जिसमें न्यूट्रिएंट कम हो या वो खाना दूषित हो, अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो भी हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए साफ सफाई जरूरी है, साफ हवा जरूरी है, और अगर आप बीमार हो रहे हैं तो इंजेक्शन लगवाना या वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो बीमारियां हैं वो दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिसीज। These are the disease that pass from one person to another. कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो एक से दूसरे में पहुंचती हैं, यानी जब आप किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति बीमार है, आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी बीमार हो जाएंगे। ये हो गई कम्युनिकेबल डिसीज। कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, दीज डिसीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स। जब हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर हो जाते हैं तब ये डिसीज होती हैं। जर्म्स आर टू स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते, बट आप इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें नॉर्मल हाइट से आप नहीं देख सकते। एंड दीज जर्म्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। अब माइक्रोब जो है वो हर जगह होते हैं। जब आप खांसते हैं, छींकते हैं या थूक फेंकते हैं तो उसमें जर्म्स होते हैं। दे ग्रो रैपिडली, और ये लगातार ग्रो करते रहते हैं। दे कैन ग्रो इवन इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे बोल सकते हैं माइक्रोब्स होते हैं जो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं। एड्स इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। जो एड्स है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है, जिसे हम, जो HIV वायरस के थ्रू होती है। इट कॉजेज डेथ एज नो क्योर, जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको ये हो जाएगी तो आप डेड हो जाएंगे या मर जाएंगे। टाइप्स ऑफ जर्म्स, जर्म्स आर थ्री टाइप्स, 3 तरह के जर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वायरस। दीज आर स्मॉल एजेंट दैट कैन ग्रो ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में सब में क्या होते हैं? वायरस। इससे क्या होता है? कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? कॉमन कोल्ड, मीजल्स, डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा।
किससे होती हैं? ये सारी वायरल डिसीजेज है या वायरस से होने वाली। क्या कहता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगल सेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These are only few micrometer in length। बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत बहुत छोटा, तो भी आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टाइफाइड, प्लेग और मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी। फिर आते हैं हमारे प्रोटोजोआ। देखिए, ये हमारे वायरस हैं, ये बैक्टीरिया है और ये प्रोटोजोआ है। These are also kind of unicellular organism। सिर्फ एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। इससे क्या बीमारी होती है? मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री। वो किससे होती है? प्रोटोजोआ से। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। अब जो ये कम्युनिकेबल डिसीज है वो फैलती कैसे है, एक से दूसरे में कैसे पहुंचती है? सम ऑफ दीज वेज इन विच दीज डिसीज स्प्रेड एंड डिस्कस्ड बिलो। थ्रो एयर। जब आपने खुली हवा में, इसलिए कहते हैं मुंह पे कपड़ा रख के खांसिए या छींकिए। अब आपने हैंकी नहीं रखा, ऐसे ही छींका तो आपके जर्म्स हवा में फैल गए, और जब उस पॉल्यूट हवा में किसी ने सांस लिया तो वो जर्म्स दूसरे के शरीर में चले गए। द जर्म्स दैट कॉज डिसीज लाइक चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड स्कारलेट फीवर आर प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ऑफ नोज एंड द माउथ ऑफ पेशेंट। नाक से जो गंदगी निकलती है और मुंह से। दीज डिसीजेस कैन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग। जब आप छींकते हैं, खांसते हैं, जर्म्स क्या होते हैं? दूसरे पर्सन में हवा के थ्रू पास हो जाते हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, या आप किसी बीमार से डायरेक्ट बात कर रहे हो, फेस टू फेस खड़े होके। दिस कैन अकर व्हेन इंडिविजुअल विद बैक्टीरिया और वायरस टच और कफ ऑन समवन हु आर इन्फेक्टेड। अगर किसी को खांसी हो गई है, उसी का आपने हैंकी लेके खुद इस्तेमाल कर लिया, तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। टचिंग ऑफ इन्फेक्शन पर्सन क्लोथिंग, उसके कपड़े, बर्तन को आप अगर छुएंगे, उसमें खाएंगे, तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस आर स्प्रेड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये वो बीमारी है जो पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे आने पर फैलती है। तो इंसेक्ट बाइट, यानी जो मच्छर या कीड़े मकोड़ों के काटने से होती हैं। सम जर्म्स रियली इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो, फ्लाई, लाइज और टेक्स टू मूव फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, यानी एक से दूसरे में पहुंचती है। इनके अंदर क्या कहते हैं? इन सब के अंदर जर्म्स होते हैं। दे आर कैरियर ऑफ अननोन वेक्टर्स। ये अपने अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस को लेकर चलते हैं। मॉस्किटोज कैन कैरी द जर्म्स दैट कॉज मलेरिया और डेंगू। मच्छर के काटने से उसमें जर्म्स होते हैं, उसकी वजह से हमें मलेरिया और डेंगू होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। इट कैरिड बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है जो एक वेक्टर होता है। और प्लेग किससे फैलता है? बाइट्स ऑफ फ्लीज, फ्लीज के काटने से। These fleas are carried by rats। ये rats में होती हैं। Similarly, dengue fever is quite widespread। Dengue is transmitted person to person by Aedes mosquito। और डेंगू किससे फैलता है? एंडीज नाम के मॉस्किटो के काटने से, जिसे हम डेंगू फीवर भी बोलते हैं। When a mosquito bite a person suffering from malaria, the germs are also sucked up along with the blood। जब वो मच्छर उसे काटता है तो जो डेंगू का बैक्टीरिया है वो उसके ब्लड में पहुंच जाता है। When this mosquito bite healthy person, जब ये वाला मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये जब उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा और उसे बीमार कर देगा। Only female mosquito bite humans। सिर्फ जो मादा मच्छर है वो ही ह्यूमंस को काटती है, क्योंकि जो मेल है वो पानी के अंदर रहते हैं और पेड़ पौधों से उनके जूसेस को चूसते हैं। काटने का काम फीमेल मॉस्किटो करती है। थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, अगर आप दूषित खाना या पानी पी लेते हैं तो भी आप बीमार हो सकते हैं। फूड एंड वाटर गेट कंटामिनेटेड बाय फ्लाई। आपने देखा होगा मक्खियां गंदी गंदी कहीं किसी की पॉटी पे बैठती हैं, किसी भी गंदी जगह पर बैठ जाती हैं, और वो वही गंदी मक्खी जब हमारे खाने पे आके बैठती है तो उससे गंदगी हमारे खाने में आ जाती है, हमारा वाटर और जो खाना है वो पॉल्यूट हो जाता है। अगर हम उसे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं खाने को हमेशा ढक कर रखिए, साफ जगह पर खाइए, साफ खाना खाइए ताकि आप बीमारी से बच सकें। अब आप गंदा खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो आपको कोलेरा, डायरिया या टाइफाइड हो सकता है। अब प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज।
अब आप कम्युनिकेबल डिसीज से कैसे बच सकते हैं? पहला है क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई की, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, अगर आपका आसपास का जो वातावरण है वो साफ होगा, बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, डेयरीज और वहां से आने वाला खाना साफ होगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ज्यादा मच्छर है तो खिड़कियां दरवाजे बंद करिए, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाइए या मॉस्किटो नेट लगाकर सोइए ताकि मच्छर आपको ना काटे। वी मस्ट प्रोटेक्ट ओवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रिपेलेंट। ठीक है, मच्छरों की दवाई। किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम को रोज रेगुलरली अच्छे से क्लीन करिए। डस्टबिन को ढक कर रखिए ताकि उस पर गंदी गंदी मक्खियां आके ना बैठे, इंसेक्ट जो है वो ना बैठे। और डेली उन्हें अच्छे से साफ करके सूरज की रोशनी में रखिए ताकि अगर उन पे कोई जर्म्स हो आपके डस्टबिन पे तो वो अच्छे से किल हो जाए। विंडो विद नेट, अगर आपके घर में खिड़कियां हैं तो उन पे जाली जरूर लगाइए ताकि गंदे मक्खी और मच्छर जो है वो घर में एंटर ना हो सके। प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज, अब इनको आप कैसे ब्रीडिंग करने से या बोल सकते हैं कैसे आप इन्हें रोक सकते हैं। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट का यूज करिए, मॉस्किटो रिपेलेंट या क्रीम लगाइए। किचन मस्ट बी रिड ऑफ ऑल इंसेक्ट, किचन में सबसे ज्यादा गंदगी अगर हो तो वहां जल्दी से जल्दी बहुत सारे जर्म जो है वो डेवलप होते हैं, इसलिए डस्टबिन को कवर करके रखिए। अपने फर्श को रोज साफ करिए, कहीं पर अगर पानी भर गया है तो उसको हटाइए। मॉस्किटो ब्रीड इन सागिंग वाटर, जो मच्छर के जो पैदावार होती है वो गंदे पानी में ज्यादा होती है, इसलिए अपने आसपास ना तो गंदगी होने दीजिए ना गंदा पानी भरने दीजिए ताकि वहां जो मच्छर है वो ज्यादा अंडे ना दे सके और गंदगी की वजह से ज्यादा मच्छर ना हो। द सर्फेस ऑफ वाटर ऑफ पॉन्ड एंड डिचेस मस्ट बी स्प्रेड विद कैरोसिन ऑयल, अगर आपके आसपास कोई खड्डा है या तालाब है तो आप उनपे कैरोसिन ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं ताकि वहां पे जो मक्खी और मच्छर है वो ग्रो ना हो। मॉस्किटो ले एग्स इन पुडिंग that have stagnant water on them. They also breed tanks, coolers. कई बार आपने देखा होगा कूलर में अगर हमारे ज्यादा टाइम तक पानी भरा रहे गर्मियों में तो उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, सांप जैसे छोटे 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 छोटे, वो क्या होता है मच्छर का लार्वा होता है, इसीलिए उसे समय समय पर बदल देना चाहिए। डिस्कस अबाउट फॉलोइंग इन क्लास, डू यू यूज एन इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम ऑन योर बॉडी? यस। डू यू कीप योर एयर कूलर ड्राई व्हेन इट्स नॉट इन यूज? जब आपके कूलर जब यूज में नहीं होते तो आप उनमें से पानी खाली करके रखिए, भरा ना छोड़िए। इज देयर वाटर कलेक्टेड नियर योर हाउसेस? कईयों के होता है, कईयों के नहीं भी होता। डू यू हैव वायर मैश ऑन विंडो एंड डोर्स? आपकी खिड़कियां दरवाजों पे क्या जाली वाले दरवाजे भी हैं? सबके ही होते हैं आजकल। डू यू कीप योर सराउंडिंग फ्री फ्रॉम मॉस्किटो? क्या आप अपने आसपास की सराउंडिंग को मॉस्किटो फ्री बना सकते हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर बना सकते हैं। अब है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन इज अनदर वे टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट सम कॉमन डेडली चाइल्डहुड डिसीज। कुछ बीमारियां हैं जिसके इंजेक्शन आपको बचपन से ही लगना शुरू हो जाते हैं जो आपको खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन आर अवेलेबल अगेंस्ट डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, whooping cough, टिटनेस, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स। इनके आजकल ही पहले ही वैक्सीनेशन हो जाते हैं ताकि बड़े होकर आपको ये सब बीमारियां ना हो, आप इन बीमारियों से इन्फेक्ट ना हो। वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड कंटेनिंग डेड और वीक organism that are introduced into body of a healthy person orally or through an injection. These germs create antibody against a disease in person's system in future. ये क्या करते हैं, अगर हम इनके पहले ही इंजेक्शन लगवा ले तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देते हैं जो हमें आगे जाके इन्फेक्शन से बचाते हैं। The person exposed of disease, the antibody help the fight against germ. जब कभी आपको इन सब चीजों से इन्फेक्शन होता है तो ये जो आपके अंदर वैक्सीनेशन हुआ है उसकी जो एंटीबॉडीज है वो आपको इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हैं। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग इम्यूनिटी टूवर्ड्स अ डिसीज एंड प्रोसेस कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंशन, ये सबसे ज्यादा अच्छा प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन कराना, पहले से उस बीमारी का इंजेक्शन लगवाने देना ताकि आप फ्यूचर में इन्फेक्ट ना हो सके। फिर है पेस्चुराइजेशन। दिस मेथड ऑफ बॉइलिंग लिक्विड फूड ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब आपका जो लिक्विड खाना है उसको आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म करेंगे
और उसे क्विकली स्टोर करेंगे तो उसे पेस्चराइजेशन बोलते हैं। ऐसा करने से उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स होंगे वो क्या होंगे, मर जाएंगे और आपके खाने की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। वी कैन किल जर्म्स इन मिल्क पेस्चराइजेशन। अब मिल्क के अंदर जो उबला हुआ जो कच्चा दूध होता है, उसको अगर हम कच्चे दूध को ऐसे ही रखें या पिए तो भी हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दूध को उबालना जरूरी होता है ताकि उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो सब क्या है, मर जाए। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड एट हायर टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड कूल डाउन क्विकली। क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको एकदम से ठंडा कर देते हैं। इससे क्या है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाती है। केयर ऑफ और सिक पर्सन। अब आप एक बीमार का कैसे ध्यान रख सकते हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिसीजेस। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसे स्कूल मत भेजिए, उसे तब तक घर में रखिए तब ताकि वो अच्छे से ठीक ना हो जाए जब तक। क्लॉथ्स ऑफ अदर थिंग्स ऑफ पेशेंट। जितने भी पेशेंट है जो बीमार है आपके घर में या कोई भी बीमार है, उनके कपड़ों को अलग धोइए या गर्म पानी से धोइए, डिसइंफेक्टेंट डाल के धोइए ताकि उसके कपड़ों में जितने जर्म्स है वो भी किल हो जाए। जो पेशेंट का रूम है वो रोज साफ होना चाहिए, जर्म फ्री होना चाहिए। पेशेंट के लिए एक अलग सेपरेट रूम होना चाहिए ताकि वो दूसरों के कांटेक्ट में ना आ सके। अब आती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। पहले तो थी सारी कम्युनिकेबल डिसीज यानी किसी के कांटेक्ट में आना या हवा के थ्रू। अब आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दोज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक पर्सन से दूसरे में नहीं फैलती। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में बी कॉन्ट्रैक्टेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये वो बीमारियां हैं जो आपके बर्थ के समय आपको हो जाती है। However, most of the non-communicable diseases are related to our lifestyle। या ये बीमारी तब होती है जब हमारा खान पान रहना सहना कुछ गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस इनटेक। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कम करेंगे तो भी मोटे हो जाएंगे, जिससे आपको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिसीज हो सकती है, या आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, जिससे आपको कैंसर हो सकता है। ये सब क्या है, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। या ऐसा खाना आप खा रहे हैं जिसमें ना तो विटामिन है ना मिनरल्स है, सिर्फ अनहेल्दी फूड खाते जा रहे हैं, तो भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो सकती हैं। इसको हम डेफिशिएंसी डिसीज भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज एनीमिया यानी खून की कमी। इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन फूड। अगर आप आयरन रिच फूड नहीं खाएंगे, आयरन लेस फूड खाएंगे, तो आपको एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। इन अनीमिया द ह्यूमन ग्लोबिन लेवल इन द ब्लड डिक्रीज। क्या होता है, जो अनीमिया होता है उसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, खून का जो लेवल होता है, वो कम हो जाता है। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूसेस। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनीमिया हैज पेल एंड थिक टायर्ड लुक, कलर लिप्स एंड पेल फ्लैट नेज। क्या होता है, शरीर में एक पीलापन आना शुरू हो जाता है खून की कमी होने से। द डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फूड्स। इससे बचने के लिए आपको आयरन रिच फूड खाने चाहिए, जैसे एप्पल, स्पिनच, बनाना, पर्ल्स, एग योक, ब्रिंजल, जैगरी और गुआवा। ये सब क्या है, हमारे आयरन रिच फूड है जिनसे खाने से आपका खून बढ़ता है। फिर आता है हमारा रिकेट्स। दिस डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। किट्स होता है यानी टांगों का टेढ़ा हो जाना, ये क्या होता है, विटामिन डी की कमी से। दिस डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग विटामिन रिच। अब इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, आप वो वाला खाना खाइए जिसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में हो, जैसे मिल्क, चीज, फिश, एग एक्सेट्रा। अगर आप सनलाइट की में बैठेंगे तो बोल सकते हैं कि सनलाइट में ना एक नेचुरल विटामिन डी होता है। सनलाइट में बैठने से भी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। द बोन्स ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज बिकम सॉफ्ट एंड कैन ब्रेक इजीली। जो हड्डियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और आसानी से टूट भी सकती हैं। ये किस लिए होता है, विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक आवर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसीलिए मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजों को हमें खाना चाहिए अगर हमें क्या है, रिकेट्स है। देखिए, चीज, फिश एंड एग्स, जिन्हें विटामिन डी की कमी हो उन्हें ऐसा फूड खाना चाहिए। फिर आता है आपका स्कर्वी। यह विटामिन सी की कमी से होता है।
These symptoms of these disease bleeding of jumps and swelling joint, जो क्या है आपके जॉइंट्स जो जोड़ है वो सूज जाते हैं और आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, यानी आपको स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी है। टू प्रिवेंट दिस डिसीज, इस डिसीज से बचने के लिए आपको विटामिन सी रिच फूड खाना चाहिए। एग्जाम्पल सिट्रस फूड, यानी जितने भी खट्टे फल हैं हमारे, नींबू, संतरा, गूसबेरी, टमाटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, स्प्राउट, ग्रेन्स, ये सब क्या है हमारे विटामिन सी रिच फूड है। फिर आता है मैल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी हर चीज की थोड़ी थोड़ी कमी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइट में कम है। ये होता है दिस डिसीज जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन बिटवीन, ये होता है 6 से 3 साल के बच्चों में। इसके सिम्टम्स क्या है देखिए, ये है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, यानी आपको खाना प्रॉपर अमाउंट में पेट भरने लायक भी खाना नहीं मिला। द चाइल्ड स्किन अपीयर पैची एंड हेयर टर्न्स रेडिश इन कलर, बाल लाल हो जाते हैं, स्किन पे पैच हो जाते हैं, बच्चा कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां और बाजू बहुत पतली हो जाती हैं, पेट फूल जाता है। दिस डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इस बीमारी से बचने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। क्वाशरकोर एंड मेरास्मस आर द टू मेन डिसीज दैट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्वाशरकोर एक बीमारी है और मेरास्मस, ये दोनों वो मेन बीमारियां हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होती हैं। फूड रिच इन प्रोटीन, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी को ये वाली बीमारी हो तो माल न्यूट्रिशन, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, डेफिशिएंसी डिसीज, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉज्ड बाय लैक ऑफ। यहाँ आप डिसीज के नेम लिख सकते हैं या उसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और वो उससे उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है उसका एक टेबल बना सकते हैं। अब आता है बेरी बेरी। इट अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कॉजेज हार्ट डिसीज, दिल की बीमारी हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, खाना हमारा कम पचता है, ये बीमारी होती है हमें विटामिन बी 1 की कमी से। टू प्रिवेंट दिस डिसीज, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, मटन, अनपॉलिश्ड राइस, मीट, सीरियल, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल दैट आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी 1, ऐसा खाना जो विटामिन बी 1 से रिच हो, जैसे मटर, चावल और दूध। फिर आती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। इफ अ पर्सन सफरिंग फॉर नाइट ब्लाइंडनेस, अगर कोई पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस है तो वो क्या होगा, उसे क्लियरली दिखाई नहीं देगा कम रोशनी में। ऐसा होता है विटामिन ए की कमी से। अगर आपने ऐसा खाना नहीं खाया जिसमें विटामिन ए है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां, पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, फिश, एग योक, बटर और टमाटो खाना चाहिए ताकि आपकी आईसाइट जो है वो अच्छी हो सके। इन आवर कंट्री थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन बिकम ब्लाइंड एवरी ईयर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हमारी कंट्री में लगभग काफी सारे बच्चे हर साल जो है विटामिन ए की कमी से क्या हो रहे हैं, उन्हें अंधे होते जा रहे हैं, इसलिए विटामिन ए वाली चीजें खानी चाहिए। अब आती है आपकी नेक्स्ट, क्वाइटर यानी घेंगा रोग। गर्दन के पास जो है फूला हुआ एक हिस्सा सा निकल आता है, उसको घेंगा बोलते हैं। दिस डिसीज कॉज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो टूट जाती है। इट कॉजेज लैक ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन की कमी से होता है, घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडीन सॉल्ट, इसको रोकने के लिए हमें आयोडीन वाला सॉल्ट खाना चाहिए। सी फूड खाना चाहिए, जैसे फिश, जितना भी हमारा सी फूड है उसको खाना चाहिए क्योंकि हमारा सी फूड जो है वो आयोडीन रिच होता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर रोग, देखिए नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ कीवर्ड, diabetes, a disease in which the body is unable to control the level of sugar in the blood. Arthritis, a condition in which there are swelling of pain in joints. Deficiency, the condition of shortage of lack of anything, gland, an organ which release hormones. Hemoglobin, red color pigment of blood that carries oxygen from lungs to other part of body. Jaggery, गुड़, शुगर केन को बॉयल करके उससे बनता है। Sanitization, the state of being clean and conducive to health. Immunity, the ability of an organism to resist infection. Now, quick recap. Disease is condition that prevent the body from working properly. Disease that is spread from one person to another are called communicable disease.
Disease that do not spread from one person to another is non-communicable disease. Communicable disease caused by germs, bacteria, virus, and protozoa. Germs can enter the body healthy person through direct contact or infectious food, water, air, and insect. Communicable disease can be prevented through vaccination and personal cleanliness. Deficiency disease are caused due to lack of certain nutrients in our body. Now practice time. Vitamin C is present in citrus food. Sunlight is a natural source of vitamin D. To prevent anemia, the diet should be rich in iron. Deficiency of vitamin B1 causes beriberi. Which of the following is communicable disease? Malaria. The question B, filling in the blank. The deficiency of vitamin C causes scurvy. Dash is a method of killing harmful bacteria in milk by boiling the milk is pasteurization. Goiter is caused by deficiency of iodine. Plague is caused by the bite of rats. Dash is a way of acquiring immunity against certain diseases. Immunization. The question C, write T for true and F for false. Germs can be seen with the naked eyes. False. Night blindness is caused by deficiency of vitamin C. False. Ricket is non-communicable disease. True. Lack of vitamin and minerals in our body cause diseases is also true. Anemia is caused by deficiency of iron in food. It is also true. Now question D, match the following. Bacteria, TB and typhoid, virus, AIDS and polio, protozoa, malaria, fungus, fungi, skin infection. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then.